हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तर लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। इससे पहले भी हमारी एक क्लास हो चुकी है जिसमें मैंने टेंस के रिगार्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट करवा दिया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो भी काम होता है, जब वर्क होता है ना, तो वह 3 कंडीशन में होता है: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और उसी के रिगार्डिंग हमारे टेंस भी डिफाइन किए जाते हैं। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या है? आपको अगर जनरल सेंस की बात करूं तो आज मैं बहुत ही बेसिक रूल्स ही बताऊंगी। अगर मैं कंटिन्यूअस की बात करूं तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? मतलब लगातार, ऐसा कोई काम जो लगातार हो रहा है, लगातार चल रहा है। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ सीता खाना खा रही है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। कैसे मैंने पहचाना? सबसे पहले तो मैंने इसको पहचाना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आता है। मतलब सेंटेंस देखकर ही पता चल जाता है कि काम अभी हो रहा है, काम कंप्लीट नहीं हुआ है। वर्क इज प्रोग्रेस, जो काम है वो प्रोग्रेस में है। सीता क्या है? सीता खाना अभी भी खा रही है, कंप्लीट नहीं हुआ उसका खाना, अभी भी खा रही है सीता खाना। तो हमने इस आधार पर पहचान लिया कि यह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। सीता इज ईटिंग द फूड। अब हम आज इसी के रूल जानेंगे। आज हम यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में ही जानेंगे। हम पहले भी बता चुके थे, फिर बता देते हैं। सेंटेंस 3 तरह के होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है। अब मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताऊं, उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं और उनका प्रयोग, उनका यूज़ कब और कौन से सेंटेंस में किया जाता है। देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था, कल की क्लास में भी, पर्सन 3 तरह के होते हैं: फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, सेकंड में यू और थर्ड में शी, ही और दे आते हैं। अब एक बात समझ लो, एम का प्रयोग कहाँ होगा? एम जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्रयोग की जाएगी आई के साथ में। ठीक है। अब बचा वी, यू और दे। ये किस में जाते हैं? ये जाते हैं प्लूरल में, और प्लूरल के लिए हम प्रयोग करते हैं आर का, और सिंगुलर के लिए हम प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब इज का। ये चार्ट अच्छी तरह से हेल्पिंग वर्ब का याद कर लो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सभी सेंटेंस का मेरे अकॉर्डिंग ये आधार है, बेस है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ, उसका आप आंसर बताइएगा। हम रूल उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे। सेंटेंस है, वह टेलीविज़न देख रहा है। सेंटेंस आपके सामने है, रहा है, रही अंत में आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और यह अफर्मेटिव है। इसका रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। कौन सी है हेल्पिंग वर्ब? इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपके सामने हमने बता दिया आपको एक फॉर्मूला। अब आपको इसके अकॉर्डिंग ही इसको यहाँ पर अप्लाई करना है। सब्जेक्ट क्या है? ही। अगर ही है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? इज, आर या एम? आंसर इज। ही इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉच प्लस ing, वॉचिंग। ही इज वॉचिंग टेलीविजन। सेंटेंस कंप्लीट है। चलिए एक और हम आपको सेंटेंस देते हैं, आंसर करिएगा। वे स्कूल जा रहे हैं। आप एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स, टेंस में आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए यह फ़ायदेमंद रहेगा। यह सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, अफर्मेटिव है। वे स्कूल जा रहे हैं। मैंने रूल अभी आपको बता दिया था। अब आपको यही रूल यहाँ अप्लाई करना होगा। दे हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आर। दे आर गोइंग टू स्कूल। चलिए एक और सेंटेंस इसी के रिगार्डिंग। मैं किताब लिख रहा हूँ। आंसर क्या करेंगे आप? आई आ गया। क्या बताया था मैंने आई के साथ में? सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इस तरह हमने अफर्मेटिव के तीनों हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम के सेंटेंस यहाँ पर देख लिए। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स नेगेटिव सेंटेंस की। पहले हम उसका फॉर्मूला लिख लें। क्या है उसका रूल? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब इज, आर, एम। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम आपको यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस देंगे, आप उनका हमें आंसर बताइएगा। पहला सेंटेंस, रवि क्रिकेट नहीं खेल रहा है। आपके सामने रूल है, उसे अप्लाई कर दीजिए। क्या आंसर होगा? रवि इज या आर एम? इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस आता है, वे खाना नहीं खा रहे हैं। सेंटेंस, मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ। आंसर क्या होगा? रूल अप्लाई कर दीजिए। आई एम नॉट हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस विथ रूल कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से कवर करवाते हैं विथ रूलिंग। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या रवि गाना गा रहा है? अब ये सिंपल इंट्रोगेटिव हैं, समझ लो इनमें क्या समझा रही हूँ। ये सिंपल इंट्रोगेटिव हैं, तब इनका रूल क्या बनेगा इनका बताइए आप हमें। इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विथ ing प्लस ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगा? क्या रवि गाना गा रहा है? इज रवि। हम आपको यह सब बता चुके हैं इज, आर, एम कब प्रयोग किया जाएगा। आज सेंटेंस के माध्यम से आप प्रैक्टिस करिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। क्वेश्चन, क्या हम किताब नहीं पढ़ रहे हैं? अब बनाइए इसका क्या रूलिंग होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है। अभी इससे पहले जो रूलिंग था उसमें अफर्मेटिव में था, वो ये नेगेटिव में क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है। क्या रूलिंग होगी इसकी? इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing और प्लस ऑब्जेक्ट।
क्या बन जाएगा, हम आ रहा है तो आएगा आर वी नॉट रीडिंग द बुक। क्वेश्चन एक और आपके सामने आ रहा है, कुलदीप क्यों हंस रहा है। इससे पहले भी जो हमारी क्लास हो चुकी थी, हमने उनमें बताया था कि ये WH वाले क्वेश्चंस होते हैं। इनका रूल क्या होगा, WH क्वेश्चन प्लस इज RM प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आंसर आ जाएगा, पहले तो WH फॉर्म में, इसका मतलब वाई इज कुलदीप लाफिंग। चलिए इसी के रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन आपसे करवाते हैं हम। अनीता किताब क्यों नहीं पढ़ रही है। अब रूल वही वाला होगा, किस तरह से, ये WH क्वेश्चन मार्क वाले हैं। अब इसका आंसर क्या होगा आपके सामने है ये। अब हमने यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव तीनों तरह के सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कंप्लीट कर लिए। अब हम ऐसे क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे, ऐसे सेंटेंस लाएंगे जिनका अब आपको प्रैक्टिस में लाना है और आपको उनका आंसर हमें करना। तो स्टूडेंट्स आप तैयार हो जाइए, अब हम आपसे प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवाएंगे जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर बेस हैं। सबसे पहला, सीता घर जा रही है। आप इसका क्या आंसर करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, अफर्मेटिव है, इज RM वगैरह सब आएगा। कैसे, सीता इज गोइंग टू होम। चलिए एक और सेंटेंस लीजिए, अनीता घर नहीं आ रही है। इसका आंसर क्या होगा, ये नेगेटिव बेस्ड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, हम पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। क्या आंसर होगा। एक और क्वेश्चन पूछते हैं इसी के बेस पर, आपकी तरफ से क्या आंसर होगा। और इस तरह से यहाँ पर आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्लास यहीं पर कंप्लीट हो जाती है।